जो लोग जाति जनगणना वाले मुद्दे को हल होने का श्रेय लेना चाहते हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए जाति जनगणना के, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण से उठाए। क्या आपको लगता है कि उनके जो एजेंडे हैं वो स्पष्ट हैं? जाति जनगणना से सामाजिक न्याय नहीं मिल जाएगा, लेकिन उसका ये कदम जो है पूरा होगा। कुछ लोग जो कहते हैं कि जाति जनगणना से कुछ नहीं होने वाला है, वो कहते हैं कि केवल जाति गिन ली जाएगी लेकिन उनको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा आपको लगता है? अगर गिनती कर ली गई लेकिन नीतियां नहीं बनाई गई उनको मजबूत करने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए, तो वो जनगणना बेकार हो जाएगी। देखिए, राजनीतिक दल डरता है केवल वोट से। देश में तेजी से हो रहे घटनाक्रमों के बीच में जाति जनगणना कराने का मोदी सरकार का स्वीकार एक आश्चर्यकारी मुद्दा बनकर उभरा है। जाति जनगणना को लेकर तमाम सारी बहुजन ताकतें लंबे समय से संघर्ष कर रही थीं। जाति जनगणना को लेकर उनके एजेंडे में कई ऐसे सवाल थे जो भागीदारी को मजबूत करते थे, जो लगातार बहिष्करण हो रहा है उसके विरुद्ध तमाम सारे हाशियाई समूहों को, समाजों को, समुदायों को उसमें जोड़ने की बात थी। लेकिन मोदी सरकार ने जाति जनगणना की जो स्वीकारोक्ति कर ली है, उसको लेकर विपक्ष के कतिपय लोग इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि यह उनके दबाव के कारण हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हाउस तक पहुँचने से पहले, संसद तक पहुँचने से पहले, विधानसभा तक पहुँचने से पहले जाति जनगणना का सवाल हाशिए के लोगों ने उठाया और बहुत शिद्दत से उठाया। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता जो जाति जनगणना कराएगी उसमें कौन से मुद्दे रहेंगे, अभी ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जाति जनगणना को लेकर जो लोग पहले से सक्रिय थे, वे क्या सोचकर सक्रिय थे, उनके मुद्दे क्या थे, इस पर जाति जनगणना और भागीदारी के सवाल को लेकर लगातार सक्रिय रहते हुए तमाम सारी जनहित याचिकाओं को दायर करने वाले एक व्यक्ति रामलगन सिंह यादव, जो लखनऊ में स्थायी रूप से बस गए हैं, लेकिन उनका वर्षों का इतिहास रहा है कि वे तमाम सारे ऐसे सवालों को उठाते रहे हैं जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए सवाल थे। आज हमारे साथ बैठे हैं रामलगन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ने जाति जनगणना का सवाल जो है लगभग हल कर दिया अपने तरीके से, और अब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हम जाति गिनने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले जिस बात का विरोध हो रहा था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह सबके लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी यह मान लिया गया, इसके पीछे वास्तव में लोगों का संघर्ष है या कुछ और? नहीं, देखिए, अभी तो मान लिया गया यही कहना कठिन है। स्वीकार कर लिया गया है मौखिक रूप से, अभी कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, अभी तो यही भविष्य के गर्त में है और संदिग्ध भी है। जो लोग जाति जनगणना वाले मुद्दे को हल होने का श्रेय लेना चाहते हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए जाति जनगणना के, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण से उठाए। क्या आपको लगता है कि उनके जो एजेंडे हैं वो स्पष्ट हैं? जैसे राहुल गांधी के मुद्दे जाति जनगणना को लेकर, या अखिलेश यादव या तेजस्वी के जो सवाल हैं जाति जनगणना को लेकर, उनकी कैसे आप व्याख्या करते हैं, कैसे समीक्षा करते हैं? देखिए, जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है तो जाति जनगणना जो है उसका प्रथम स्टेप। जाति जनगणना से सामाजिक न्याय नहीं मिल जाएगा, लेकिन उसका ये कदम जो है पूरा होगा। अब सवाल ये है कि जाति जनगणना के बाद क्या? ये कार्य योजना न सत्ता पक्ष में दिखती है न विपक्ष के किसी राजनीतिक दल में। ये आप सामाजिक न्याय देंगे कैसे?
एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाएगी कि किसकी संख्या कितनी है, लेकिन जो बहुत पीछे छूट गए हैं उनकी हिस्सेदारी आप कैसे तय करेंगे, इसके पास आपके पास क्या कार्य योजना है, ये अभी तक किसी ने ओपन नहीं किया है कि नहीं है। मुझे लगता है कि है भी नहीं, लेकिन हो सकता है किसी के पास हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है। जाति जनगणना के साथ हम लोगों ने अभी बनारस में जो बातचीत की कि उसमें इस बात की भी गणना होनी चाहिए कि कोई समुदाय पीछे छूट गया है तो कितना पीछे छूट गया है, उसकी आमदनी से लेकर उसकी शिक्षा और तमाम जो भविष्य के रास्ते हैं उससे लेकर यह भी कि उसको कितना पौष्टिक आहार मिलता रहा है, वो कितना पीछे है कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं आ पाएगा। इस तरह के बहुत सारे कॉलम होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि जाति जनगणना को लेकर कुछ खास जो है बैरोमीटर? जाति जनगणना का मतलब केवल संख्या गिन लेना नहीं है। जाति जनगणना का मतलब कि उसकी पूरी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और उसकी सत्ता में, शासन में भागीदारी क्या है। असल में लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहा जाता है कि हर व्यक्ति की सहमति से चलाया जाता है, और सहमति उसकी कहाँ ली जाती है? तब ली जाएगी जब वो शासन में कहीं होगा। तो जाति जनगणना का मतलब ये है कि जात गिनी जाए, मकान कच्चा है कि पक्का है, उसमें शिक्षा कितनी है, सरकारी सेवा में कितने लोग हैं, आर्थिक स्थिति कितनी है, ये सारी आंकड़े जब गिन आएंगे सामने, तब ये उसके आधार पर अगर कोई नीतियां बनाना चाहे कमज़ोर वर्गों को मजबूत करने के लिए, तभी बना पाएगा ना। जी, कुछ लोग जो कहते हैं कि जाति जनगणना से कुछ नहीं होने वाला है, वो कहते हैं कि केवल जाति गिन ली जाएगी लेकिन उनको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए, एक तो अंबेडकर साहब ने कहा कि कानून कितना भी अच्छा हो, उसको लागू करने वाले अगर अच्छे हैं तो वो अच्छा हो जाएगा, और लागू करने वाले बुरे हैं तो कानून बुरा हो जाएगा। तो अगर गिनती कर ली गई लेकिन नीतियां नहीं बनाई गई उनको मजबूत करने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए, तो वो जनगणना बेकार हो जाएगी। फिर भी एक लाभ होगा, जो बड़ा हिस्सा खा रहे हैं शासन में, संपत्ति में, वो जो भ्रम फैलाते हैं, जो खाते हैं वो भ्रम फैलाते हैं कि फला खा गया, ये भ्रम फैलाने का उनका अवसर कम हो जाएगा। अफर्मेटिवली क्या बदलने वाला है? अफर्मेटिवली केवल जाति जनगणना से नहीं बदलने वाला है। जाति जनगणना को आधार बनाकर सामाजिक न्याय के पक्ष में लड़ने वाली जो समुदाय हैं, जो राजनीतिक दल हैं या जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जब वो उस आंकड़ों को आधार बनाकर लड़ाई को आगे बढ़ाएं तो बदलेगा। क्योंकि देखिए, राजनीतिक दल डरता है केवल वोट से। सत्ता अगर उसको जाती हुई दिखती है, उसका वोट खिसकता हुआ दिखता है, तो वो कुछ न कुछ करना चाहता है, चाहे संतुष्ट करने के लिए सही, लेकिन कुछ न कुछ उसको देना पड़ता है। तो जब यो जाति जनगणना का जो आंकड़ा है वो लड़ाई का एक हथियार बनेगा। तो इस तरीके से लग रहा है कि ये जो घटना हो रही है जाति को लेकर, वो सकारात्मक माना जाना चाहिए। हाँ, वो सकारात्मक है, और वो भी इसीलिए घट रही है कि जो बार बार ये मुद्दा विपक्ष वालों ने उठाया, उसका प्रभाव आम आदमी में दिखने लगा। अब आम आदमी में जब असंतोष दिखता है तो सत्ता पक्ष डरता है, और उसके प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए उस पक्ष में उसको कुछ न कुछ घोषणाएं करनी पड़ेगी। जी, और यही मजबूरी है
कि जहाँ इतना गंभीर मुद्दा था, आपातकाल स्थिति थी पहलगाम घटना के बाद, वहाँ इन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। ये उसी का असर है कि विपक्ष का इसमें योगदान माना जाएगा कि उसने कुछ नहीं किया हो चाहे, लेकिन शोर तो मचाया। जी, तो उस शोर का प्रभाव है। जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। आपने इतनी एक सकारात्मक बात कही कि विपक्ष के शोर से भी जनता का अगर कुछ हित होता है तो हमको मानना चाहिए कि एक बड़ा काम हुआ, और सरकार ने किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए चालाकी से अगर ये लागू किया है और ये लागू होता है तो उसका एक पक्ष ये होगा कि स्थितियाँ को सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल।